पर हमला करता है, पर इससे पहले कि उसे मारता सैम पीछे से आके उस नरभक्षी से मेसन को बचा लेता है। इसके बाद मेसन और कुछ लोग एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर सैम और उसकी गर्लफ्रेंड काई होते हैं। वो दोनों बाहर से दरवाजे को नॉक करते हैं, पर मेसन दरवाजा नहीं खोलना चाहता। यहाँ पर ब्रिक्स की बेटी भी होती है। वो मेसन के ऊपर बंदूक के पिछले हिस्से से वार करती है, जिससे वो गिर जाता है। इसके बाद वो दरवाजा खोल देती है और सैम और उसकी गर्लफ्रेंड काई भी अंदर आ जाते हैं, पर सबके सब यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे नरभक्षी हैं जो कुछ ही देर बाद दरवाजा तोड़ देंगे। सैम कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है। वो वेंट का ढक्कन खोलता है। वो कहता है कि यहाँ से हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि मेसन उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर सैम और उसके सभी साथी तय करते हैं कि वो वेंट से ऊपर जाएंगे। मेसन बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता। सैम जाने से पहले उसे अपनी रिवॉल्वर देता है और कहता है कि दुश्मनी भूल जाओ, हर एक गोली बहुत कीमती है। सैम यहाँ से निकल जाता है और कुछ ही पलों बाद नरभक्षी दरवाजा तोड़ देते हैं। मेसन के हाथ में रिवॉल्वर है, पर वो उससे गोली नरभक्षियों की तरफ नहीं चलाता, बल्कि पास ही रखे हुए एक सिलेंडर पर चलाता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी नरभक्षी मारे जाते हैं और इनका जो लीडर होता है, जो सबसे खूंखार है, वो बच जाता है और अब वो सैम का शिकार करना चाहता है। वो सैम तक पहुंच जाता है और सैम को बहुत बुरी तरह मारता है। हालांकि सैम भी उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर वो सैम से बहुत ताकतवर होता है। सैम की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में लोहे की रॉड आ जाती है। इससे वो नरभक्षी के लीडर पर कई बार वार करता है और उसे खत्म करके वो भी अपने बचे हुए साथियों के साथ ऊपर पहुंच जाता है। अब इनकी कॉलोनी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सैम अपने बचे हुए साथियों को कहता है कि हमें उस जगह तक जाना चाहिए जहां पर वेदर कंट्रोलिंग मशीन पूरी तरह से ठीक है, जहां पर जमीन है, आसमान है, ताकि हम एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हालांकि सैम और काई के अलावा यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फाइनली वो सैम की बात मान जाते हैं। सैम वहां से बीजों का डब्बा उठाता है और ये 10 के 10 लोग उस तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर ये एक बार फिर से पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन इनका सफर इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के अंत को देखकर ये लगता है कि अंत में किसी भी तरह से ये सब के सब उस जगह तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके पास उस जगह की सही लोकेशन है, सर्वाइवल के लिए चीजें हैं, साथ ही बीज भी है और इन लोगों को ऐसी जगह पर यानी कि बर्फीली जगह पर रहने की आदत भी है। तो ये थी कहानी फिल्म द कॉलोनी।